नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोकवाणी से पाठ 3 सफर का साथी और सिरदर्द के कुछ थोड़े से प्रश्न उत्तर लाई हूँ। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न इस तरह से है, लेखक की दृष्टि क्या देखने में जा उलझती थी। बच्चों देखते हैं इसका उत्तर। तो उत्तर है, किसी वृक्ष की डाली पर पांव टिकाए बच्चों को देखने में लेखक की दृष्टि जा उलझती थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लेखक रेल की खिड़की से बाहर झांककर कौन से दृश्य देखना पसंद करते थे, कौन से दृश्य देखना चाहते थे। तो इसका उत्तर है, पहला प्राकृतिक दृश्य, दूसरा सूर्योदय व सूर्यास्त और तीसरा दूर के दृश्य को देखना पसंद करते थे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, किनके साथ उड़ना चाहते हैं लेखक और किस लिए। तो उत्तर है, लेखक पंछियों के साथ उड़ना चाहते हैं और किस लिए। वो इसलिए कि अनंत के और छोर को वे नापने चाहते हैं, नापने के लिए वे उड़ना चाहते हैं। इस तरह से उसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, किससे यात्रा करना लेखक को पसंद नहीं है। तो यहाँ पर उत्तर होगा, बस से यात्रा करना लेखक को पसंद नहीं है। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक को मन मारकर सुरंग की पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। क्योंकि इसका उत्तर है, लेखक जिस रेल से यात्रा कर रहे हैं वो किसी गुफा में प्रवेश कर जाती है, इसलिए लेखक को मन मारकर सुरंग की पतली लकीर में से निकलने को बाध्य होना पड़ता है। अगला प्रश्न है बच्चों, किन व्यक्तियों से लेखक का पाला पड़ा है। तो पहला है जो सीधे मुंह बात नहीं करते और दूसरा है जो अपनी बात तब तक सुनाता रहेगा जब तक दो में से एक उत्तर न जाए। अगला प्रश्न है बच्चों, सफर में समाचार पत्र की स्थिति क्या थी। तो देखते हैं इसका पहला उत्तर है, सामने की सीट पर बैठा यात्री अखबार की ओर देखकर उसकी मांग करेगा यानी मांगेगा। दूसरा, अखबार सामने वाले के हाथों में होगा। तीसरा, सामने वाला व्यक्ति समाचार पत्र को बेतरतीबी से मोड़ते हुए किसी दूसरे मांगने वाले की ओर बढ़ा देता है। और चौथा है, देखते देखते समाचार पत्र के पन्ने एक दूसरे से जुदा होकर पूरे डिब्बे के चक्कर काटने लगेंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से है बच्चों। अगला प्रश्न है, सफर में समाचार पत्र के होने वाले उपयोग कौन से हैं। तो पहला तो वो सीट झाड़ने के लिए काम आ जाता है, दूसरा है भोजन करने के लिए काम आ जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, सहयात्री के परिवार में सदस्य कौन से थे। तो वो देखते हैं, सहयात्री के परिवार में बीवी और उनके 2 बच्चे थे। अगला प्रश्न है, सहयात्री कहाँ काम करते थे। तो सहयात्री वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में काम करते थे। अगला प्रश्न है, भोपाल के किन स्थानों के नाम गद्यांश में आए हुए हैं, बताइए चलिए। तो है इसका उत्तर हबीबगंज, दूसरा अरोरा कॉलोनी और तीसरा टीटी नगर और चौथा तुलसी नगर। इस तरह से इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है बच्चों, कभी कभी मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है, ऐसा क्यों कहा गया है। इसका कारण क्या है, क्योंकि मालगाड़ी में भरे माल के बिगड़ने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं है। इस तरह से इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सारे रास्ते गाड़ियों के शटिंग की आवाज सुनाई देती है। तो इसका उत्तर होगा कि सारे रास्ते गाड़ियों के शटिंग की आवाज सुनाई देगी अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए। अगला प्रश्न है बच्चों, सिर दर्द क्या है। लेखक के अनुसार सिर दर्द क्या है। और उसका अगला प्रश्न है, सहयात्री के अनुसार सिर दर्द क्या है। तो लेखक के अनुसार सिर दर्द है बिना आरक्षण के यात्रा करना और सहयात्री के अनुसार सिर दर्द है आरक्षण करवाना। अगला प्रश्न है, किन लोगों में इशारे में बातें होती हैं। तो इसका उत्तर है, जिस यात्री के पास टिकट नहीं है उन लोगों में, और दूसरा रेल कंडक्टर के रूप में। तो अगला प्रश्न है, सांझ हो जाने पर रेल के डिब्बे में क्या परिवर्तन हुए। तो पहला, डिब्बे की बत्तियां जलने लगी, दूसरा, लोगों ने अपने अपने होलडाल बिछा दिए। अगला प्रश्न है, सहयात्री ने लेखक से कौन से प्रश्न पूछे थे। तो पहला है, रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली, इस तरह का प्रश्न था। दूसरा, आपको सिर दर्द कितने समय से है।
तीसरा, क्या ये पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही है? और चौथा, कल क्या खाया था, ये उन्होंने पूछा। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा। और अगला प्रश्न देखिए, इस गद्यांश में बच्चों कुछ खाद्य व्यंजन आए हैं, उनके नाम पूछे जाते हैं अक्सर परीक्षाओं में, तो कौन से हैं? पहला पूरी कचौड़ी और दूसरा पराठे। बच्चों, इस पाठ्य से संबंधित एक छोटी सी अभिव्यक्ति है जो अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है। चलिए उसे देख लेते हैं। वो इस तरह से है कि समाचार पत्र की आवश्यकता विषय पर अपने विचार लिखने हैं। आप लोग समाचार पत्र को तो जानते ही होंगे, रोज आपके घर में आते होंगे, तो उसका क्या उपयोग है चलिए देखते हैं। बहुत ही आसान है। समाचार पत्र बच्चों जीवन की हमारी आवश्यकता है और समाचार पत्र हमारे वैचारिक रूप से बहुत ही प्रभावशाली व शक्तिशाली होते हैं। समाचार पत्र हमें धर्म, समाज, खेल, रोजगार, अर्थव्यवस्था या फिल्म उद्योग, नीति आदि के बारे में जानकारी देते हैं। यह हमें बच्चों देश विदेश की खबरों की भी जानकारी देते हैं। ये बच्चों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। बच्चों का मनोरंजन करने के साथ उन्हें कई प्रकार की रोचक जानकारी भी देता है समाचार। इससे बच्चों के वाचन कौशल का विकास भी होता है। और समाचार पत्र में तरह तरह के देखिए विज्ञापन भी प्रकाशित होते हैं। कोई भी सरकारी योजना हो या समाचार पत्र के द्वारा ही प्रकाशित देखिए होती है। और व्यापार को तो समाचार पत्रों से तो प्रोत्साहन मिलता ही है। समाचार पत्र एक व्यक्ति, समाज व राष्ट्र को एक सूत्र में बांधकर रखने का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं बच्चों। तो ये तो बात रही हमारे समाचार पत्रों की। ये आप अपने ओन लैंग्वेज में अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी है परीक्षाओं में आपको लिखने के लिए। बच्चों, इस पाठ्य से संबंधित मैंने थोड़े से मुहावरे दिए हैं, उसे देख लेते हैं। वो इस तरह से है, नाक सिकोड़ना यानी अप्रसन्नता प्रकट करना या घृणा प्रकट करना। दूसरा है चौपट हो जाना यानी नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। तीसरा है मन मारना यानी इच्छा को दबाना। चक्कर काटना यानी गोलाकार घूमना, फेरे लगाना, ऐसा कह सकते हैं। और अगला है बिना सिर पैर की यानी निराधार बातें करना, व्यर्थ की बातें करना। बात करना यानी बात करना। बच्चों, इस पाठ्य से संबंधित थोड़े से समानार्थी शब्द हैं, उसे देख लीजिए। चलिए आइए। सांझ यानी शाम, अजीब यानी अनोखा, अंदेशा शंका, शिकायत उल्हाना, गनीमत बड़ी बात, निश्चल यानी स्थिर, गुफा यानी कंदरा, नाज यानी गर्व, यात्रा यानी सफर, सौंदर्य सुंदरता, डाली टहनी, बच्चा लड़का, बीवी पत्नी। बच्चों, इस पाठ्य से संबंधित कुछ विरुद्धार्थी शब्द हैं, चलिए उसे देख लेते हैं। सूर्योदय सूर्यास्त, बच्चा बूढ़ा, धीमी तेज, पसंद नापसंद, उपेक्षा अपेक्षा, डर साहस, पास दूर, अप डाउन, आरक्षण अनारक्षण, प्रवेश यानी निकास। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा छोटा सा प्रयास आप लोगों के परीक्षा हेतु बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो आप अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए और ये इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करके उन्हें भी लाभ उठाने दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने। Go and subscribe to my channel. Also press the bell icon.